ये हमारा बेस्ट फ्रेंड है। कोई बताएगा डिनायल का क्या मतलब है? न्यू फैमिलीज में से डिनायल का मतलब ना मानना। ठीक है, ये हमारा बेस्ट फ्रेंड है। घर से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर हर्मिटेज तक, हर्मिटेज से दोबारा घर तक, ये हर थोड़ी देर बाद हमारे पास आ जाएगा। ये छोड़ता नहीं है हमें, मतलब मरते दम तक। ठीक है, मतलब घर में बीमारी आई, नहीं नहीं कोई बात नहीं, ये कारण है वो कारण है, मतलब हम मानते ही नहीं है ना। किसी ने, बाहर वाले पर्सन ने कुछ पॉइंट आउट कर दिया कोई हमारे पेशेंट का बिहेवियर, उसके बारे में कि ये वो ज़्यादा ड्रिंक करता है या कुछ गड़बड़ है, तो हम मानते नहीं। हमें भी एक टाइम पे कंफर्म हो जाता है, फिर भी दिल नहीं मानता। उसके बाद हम हॉस्पिटल पहुंचते हैं, हमारी इतने सेशंस होते हैं, साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन दी जाती है, डॉक्टर बैठ बैठ के समझाते हैं, फैमिली सेशन होते हैं, इंडिविजुअल सेशंस होते हैं, और पूरा साइको एजुकेट किया जाता है, ब्रेन को समझाया जाता है, फिर भी नहीं हम मानते, फिर भी हम अधूरा ट्रीटमेंट करा के चले जाते हैं। उसके बाद ऐसे ऐसे टाइम बीतता है। कभी कभी जैसे मैं एक बच्ची से शेयर कर रही थी जो यहाँ पे ठीक हुई थी कल, जिसकी फैमिली शेयर कर रही थी कि इसने दवाई छोड़ दी है, मतलब थोड़ा सा ठीक हुई, दवाई छोड़ दी, और फिर डिनायल आ जाता है कि अब हम तो ठीक हो गए। तो ये जो डिनायल है, ये हमारा ऑल द टाइम हमारे साथ रहेगा, और प्रोग्राम ये सिखाता है कि हम अवेयर रहें कि ये डिनायल ना आ जाए हमें, क्योंकि अगर जो बीमारी है वो प्राइमरी है, प्राइमरी मीन्स हमारे शरीर के अंदर है, जन्म से अंदर है, तो मरते दम तक अंदर ये सिचुएशन रहेगी। तो अगर मरते दम तक ये सिचुएशन रहेगी तो यानी कि कभी भी, जैसे आज कर्नल प्रदीप और उनकी वाइफ ने शेयर किया कि कभी भी हो सकती है, हम ध्यान रखते हैं, हम अवेयर रहते हैं कि हमारे अंदर किसी ना किसी तरीके से ये बीमारी ना आ जाए, क्योंकि सोच समझ के बाद वेल मतलब एक कॉन्सेप्ट दिया गया है इस बीमारी को, इट इज अ कनिंग डिजीज, ये बीमारी बहुत चालाक। तो आप सोचो कि ट्रीटमेंट हो गया, सब ठीक चल रहा है, हम वापस लाइफ में खुश हैं, एवरीथिंग इज फाइन, तो सडनली कहीं ना कहीं हम भूल जाते हैं, जो सर बोलते हैं पेन याद रखो, पेन याद रखो, डेटा इंटरवेंशन करते रहो, अपने आप को याद दिलाते रहो, क्योंकि ये बीमारी बहुत चालाक है, जहां पे आपके ध्यान हटा दुर्घटना घटी। और ये बीमारी इतनी चालाक है, जो हमारी सबसे बड़ी कमजोरी होती है, हमारी सबसे बड़ी कमजोरी होती है, चाहे वो डर है, मोह है, अटैचमेंट है, काम है, पैसा है, ये बीमारी उसके पीछे ही छुप के बैठती है कि यहाँ पर तो ये फैमिली फंसी हुई है, यहाँ पे तो फैमिली भी फंस गई, पेशेंट भी फंस गया, अब मैं इसी रास्ते से एंटर कर सकती हूँ। मतलब जैसे जैसे आप रिकवरी में आगे चलते हैं, आप ठीक चल रहे हैं, एवरीथिंग इज गोइंग ऑन फाइन, मगर बीमारी और ज्यादा चालाक होती जा रही है। इसका मतलब अब जब सब कुछ ठीक चल रहा है, आप रिलैक्स्ड हो गए, तो बीमारी और ज्यादा स्मार्ट वे से एंटर करेगी और आपको पता नहीं चलेगा। दैट इज द रीजन हमें बोला जाता है कि हम रिकवरी में रहते हैं। सी 9 years के बाद भी सर ने आप क्या शेयर किया, क्या आप सीखे उनकी जर्नी से? चलिए शेयर करिए थोड़ा सा। जिसने कर्नल प्रदीप और मैम की जर्नी आज सुनी, आपने क्या क्या उससे सीखा? राहुल सर प्लीज गिव मी माइक। हाँ जी, कौन पहले शेयर करेगा? हाँ जी, रजत फादर, आपने उससे क्या सीखा? तो लगातार इसको वॉच करने की ज़रूरत है, और जहाँ भी वीकनेस पड़ती है तो उसको तुरंत अपने आप को हैंड ओवर करना है या किसी को बताना है, शेयर करना है, उस कमी को वॉच करके फिर उससे दूर हटना है। और अपने आप को जो रिस्ट्रिक्शन बताई जाती हैं, पैसा दूर रखना है, और जो भी जो वीकनेसेस उसको से जिसके वो संपर्क में ना आए ऐसे लोगों से, तो जितना आप सेल्फ कंट्रोल और
सेल्फ अवेयर रहेंगे उतना ही आप बच पाएंगे, नहीं तो नहीं बच पाएंगे। थोड़े सा भी वीक पॉइंट होगा तो आपको पकड़ लेगी। और कुछ, और कोई फैमिली कुछ आपने सीखा उनकी जर्नी से? और किसने सुनी? After recovery follow-up, सर ने ये पॉइंट स्पेशली मेंशन किया जी हाँ। कि इनके फॉलो अप प्रोग्राम वाज वेरी स्ट्रांग। फॉलो अप, दैट्स वेरी गुड, वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज हम भूल जाते हैं। ह्यूमन मेमोरी इज शॉर्ट लिव, वी बिकम ओवर कॉन्फिडेंट एंड वी फॉरगेट। हमारा ब्रेन ही इस तरह का बना है। अब जब पेन आई तो हम फटाफट भागते हैं, उसके बाद जब हमें थोड़ा सा रिलीफ मिल गया हम भूल जाते हैं। Very important. Anything else? What did you learn, Juhi, from the today's sharing? की तरह ट्रीट करना है, आपसे पेशेंस होनी चाहिए। बिल्कुल, आप अपने लव्ड वन को लव्ड वन नहीं पेशेंट मानना शुरू करो। डिटैच्ड अटैचमेंट, हाँ जी। क्या वो आसान है करना? मुश्किल। थोड़ी उस समय मेरे लिए भी नहीं था, पर अभी मैं आसानी से कह पा रही हूँ क्योंकि मैं उस फेज से चलो एटलीस्ट हम एक स्टेज तो आगे चले। ठीक है, ओके। तो क्या है, मतलब इनकी केयर करना, बाद में आपको देखना किधर जा रहे हैं, क्या करना, जहाँ ये कंफर्टेबल नहीं है आपको वहां से इनको लेके जाना। तो जो कर्नल साहब ने शेयर किया कि इतने साल बाद भी जब मेरे पास वो 6,000 रुपए पैसे आए मेरे पास, तो एकदम मन डोल गया कि यू नो ही वॉज अबाउट टू डू। मगर वो एक सिर्फ 6,000 आने से नहीं हुआ। तो उनकी वाइफ ने उस इंसिडेंट से क्या लर्न किया कि उसके कुछ दिन पहले देयर वाज सम, कोई इलेक्शन चल रहे थे, पॉलिटिक्स, किसी का आना जाना था, तो वो रिकवरी प्रोग्राम से बाहर जा रहे थे। कुछ अपनी कैपेसिटी से वो ज्यादा करने की कोशिश कर रहे थे। तो रिलैप्स हमेशा ऐसे नहीं हो जाता। जब भी कोई बीमारी रिलैप्स करती है, मान लीजिए आपको जॉन्डिस हुआ, अब जॉन्डिस ठीक हो गया, अब 4 महीने हो गए और फिर से आपकी ना आंखें पीली पीली होने लगी, तो आपको घर वाले बोलेंगे फिर से आंखें पीली हो गई, कि जॉन्डिस तो नहीं दोबारा हो गया। तो जब वो छोटे 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 साइंस, बीमारी वाले साइंस, बीमारी की फेस के साइंस जब छोटे छोटे दोबारा दिखने लगते हैं, हमें पता चल जाता है दैट इज द टाइम डॉक्टर की जरूरत है। दैट इज द टाइम मेडिसिन को रीअसेस करने की जरूरत है। दैट इज द टाइम मतलब फैमिली हैज टू सी, बिकॉज फैमिली कैसे देख पाएगी? और इसके लिए कोई एक्स्ट्रा प्रैक्टिस नहीं करनी पड़ती है। जब एक हस्बैंड वाइफ इतने सालों से इकट्ठे रह रहे हैं तो हमें पता चल जाता है। ठीक है, हमें टेलीफोन की एक हेलो से भी पता चल जाता है। हमें पेशेंट के घर में वो एंटर कैसे कर रहा है, उसकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, उससे भी पता चल जाता है। इसी तरह से अगर माँ बाप हैं, उनको भी बच्चे का पता चल जाता है कि आज मूड ऐसा है, मतलब इस तरह से वो कर रहा है, क्या बात है। और एक अंदर एक आपको एक फीलिंग आ जाती है। तो ये एक थंब रूल है, मतलब मेरा एक्सपीरियंस तो ये कहता है कि जब फैमिली को लगे कुछ गड़बड़ है तो है, मतलब एक बार आ जाएगा कि कुछ तो है, उसके बाद ना फैमिली का दिमाग भी चलने बैठता है, नहीं ये होगा, ये होगा, मुझे लग रहा होगा। मगर आपकी फर्स्ट जो अंदर की वाइज गट फीलिंग कह रही है ना कुछ गड़बड़ है, तो 100% गड़बड़। अगर पॉइंट समथिंग नहीं भी होती तो रिस्क नहीं लो, एक्सपर्ट के पास चले जाओ, है ना। राहुल सर एक बार देना माइक, वो मैम कहाँ गए? मतलब गट फीलिंग तो है अपना, यू गेट टू नो, पर जो यहाँ पे अपना ट्रेनिंग दी जाती है वो भी बड़ी अपना हेल्प आउट करती है, आई थिंक इन दिस फॉर द फैमिली। हाँ, that of course is everything is included. But along with the program, क्योंकि हम पेशेंट के साथ बहुत देर से रहते हैं, हमने पेशेंट को बीमारी में भी देखा होता है, हमने पेशेंट के वो बीमारी के लक्षण देखे होते हैं, तो हमारा ना फैमिली को भी मिनिमाइज करने की आदत है, क्योंकि हमारा डिनायल आ जाता है। तो जब हमें महसूस होता है, अगर मैं कह रही हूँ कि अगर 99% लग रहा है कुछ गड़बड़ है, 1% नहीं भी है,
go to the expert. और of course skills तो नितिन यहाँ पर हैं जो हम सिखाते हैं. ये एक मतलब चीज है कि फैमिली को पता चल जाता है. Whether it was my husband's case or my son's case, you got to know. So ये that is why हमें इस प्रोग्राम में मतलब जुड़े रहने की जरूरत है. आप कुछ शेयर करो. आज आपको शेयरिंग की जरूरत है. हम सबकी जर्नियां शेयरिंग से स्टार्ट होती है. डाउट से, शक से, नाउमीदी से, हर चीज पे सवाल होता है. आप बताओ. मेरा हस्बैंड था ना, जैसे 2 साल से तो उसने मुझे काफ़ी तंग किया. आप यहाँ पे कब आए थे ट्रीटमेंट के लिए? लास्ट 2022 में आए थे. 22 में आए. हाँ जी. हाँ मतलब बाहर गया, वहाँ से 3-4 मंथ इसमें मेडिसिन. यहाँ पे जब आप पहली बार आए थे तो आप क्या समझे थे? मतलब मुझे यही था कि मैं इसको ठीक करके यहाँ से लेके जाऊंगी, पर मुझे वो फैमिली की सपोर्ट नहीं मिली थी, तो हम पूरा ट्रीटमेंट नहीं कर नहीं पाए. करवा पाए. तो ये तो मुझे आज लगा कि ये बीमार है, इसका पूरा ट्रीटमेंट करो. ऐसा क्या हुआ आज कि आपको यहाँ आना पड़ा? मैं गुस्सा ज़्यादा करता था, लाइक आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता था. उसकी वजह से मेरी मेंटल हेल्थ भी काफ़ी खराब हो गई थी. तो ये लगता था कि जैसे मैं भी स्केर्ड हो गई थी, डर गई थी. तो मुझे लगा कि इसको मतलब ठीक इसको मेडिसिन. जिस तरह से आज उन्होंने आप पे भी घर में गुस्सा किया और मारा, फिजिकली भी किया, हाँ जी. आपको लगता है ये नॉर्मल पर्सन कर सकता है? तो बीमार था. आपको लगता है 2 इयर्स पहले जब हम आए थे तो जो ये बीमारी थी अब उससे बढ़ चुकी है कि वैसी है? नहीं, बढ़ चुकी नहीं. सो वी लर्न फ्रॉम अदर्स कि जब यहाँ बोला जाता है डिटॉक्स एक स्टेज है, विड्रॉल मैनेजमेंट एक स्टेज है, ट्रेनिंग बीमारी का हिस्सा है, दवाई बीमारी का हिस्सा है, फैमिली ट्रेनिंग बीमारी के ट्रीटमेंट का हिस्सा है, ये सारा कुछ ट्रीटमेंट के हिस्सा है. तो अगर आप ट्रीटमेंट पूरा कराते हैं तो चांसेस ज्यादा है रिकवरी में जाने के. राइट? हाँ जी मैम, पास कर दो. या हाँ, मैम आप डिटॉक्स की बात करती हैं ना, तो यहाँ पर जैसे जो अल्कोहल वाले आते हैं उन्हीं के लिए डिटॉक्स की बात है No. या जो थॉट प्रोसेस? सो हम व्रत भी रखते हैं ना अपनी बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए. सो डिटॉक्स इज एक्चुअली एसोसिएटेड विद, अब हम ब्रेन में केमिकल्स की बात करते हैं. केमिकल्स हमेशा बैलेंस में होने चाहिए. तो नशे के बिना भी केमिकल्स ऊपर नीचे होते हैं, नशे के साथ तो खैर होते ही होते हैं. तो जब डिटॉक्स किया जाता है, यानी कि अगर हमारा कोई साइकेट्रिक पेशेंट है, अग्रेसिव है, कुछ ऐसा है, तो उसका केमिकल इम्बैलेंस है, तो उसका भी डिटॉक्स किया जाएगा कि उसके अंदर टॉक्सिन्स इकट्ठे हुए हैं, केमिकल एक्सेस में बन रहा है या केमिकल नहीं बन रहा है. सो द प्रोसेस इज ऑलमोस्ट सेम. केमिकल्स, बिकॉज आवर ब्रेन हैज केमिकल्स. और क्योंकि ब्रेन डिसऑर्डर मींस अब वो केमिकल्स हेल्दी नहीं है, टॉक्सिक हो गए हैं, बीमार हो गए, तो उसको मेडिसिन से बैलेंस किया जाए. ओके, थैंक यू. हाँ जी सर. मैम आप कर्नल प्रदीप की बात कर रहे थे ना, उसके केस में कि ही इज ए रिटायर्ड पर्सन एंड दे हैव ऑल द टाइम टू फोकस ऑन द डिजीज एंड द रिकवरी प्रोसेस, बट देयर आर patients of different types. Some are in the service, some are students, some are in other professions. How do you make any different program for these people to? सो सर ऐसा है, वो रिटायर्ड है, ठीक है, मान लिया, ठीक है, मगर उनको एक बीमारी है. आप काम करते हो, आप बिजनेसमैन हो, आप गरीब हो, अमीर हो, आपको एक बीमारी है. बीमारी ये नहीं देखती कि आप पढ़े लिखे हो, काम कर रहे हो, क्या कर रहे हो. बीमारी इलाज मांगती है, फर्स्ट थिंग, ठीक है. सेकेंड थिंग इज कि मैं पूरी तरह से अग्री करती हूँ, बिकॉज आई हैव बीन देयर, कि मनी इम्पोर्टेंट है, हमें काम भी करना है, हमारी लाइफ रुक नहीं सकती, ठीक है. मगर हमारी लाइफ में, हमारे घर में अगर एक ऐसी बीमारी आ गई है, ठीक है, जिस चीज़ को हम चलाने की कोशिश कर रहे हैं, हम काम कर रहे हैं,
हम आगे हमारी एक्सपेक्टेशंस हैं, ड्रीम्स हैं, सब कुछ है, मगर हमारे घर में एक जानलेवा बीमारी है, फेटल डिजीज है। अगर हम उस फेटल डिजीज को एड्रेस नहीं करेंगे तो हम करेंगे क्या? अगर हम इलाज नहीं कराएंगे तो क्या करेंगे? अगर हम रिकवरी में नहीं जाएंगे तो क्या करेंगे? और आपको कैसे लगा कि हम वो 9 साल हॉस्पिटल ही बैठे रहते हैं? उन्होंने शुरू में पेशेंट को ज्यादा जरूरत होती है, तो शुरू का जो उनका फेस था अब डिफरेंट था। अब 9 साल वो डिफरेंट है। उन्होंने आपके सामने शेयर किया, वो 4-5 बार अपने बच्चों के पास भी गए, वो पार्टीज भी अटेंड करते हैं, वो हर जगह जाते हैं। मैम के घर में एक मदर इन लॉ है जो बहुत ओल्ड है, उनकी सिस्टर इन लॉ है जो डिवोर्सी है, उसकी बेटी है, मदर मैम भी काफ़ी ओल्ड हो रहे हैं, सारी चीज़ें हैं। सो ये प्रोग्राम ये नहीं बोलता कि आपको 24 घंटे मेहनत करती रहनी पड़ेगी। दिस प्रोग्राम इज अबाउट स्किल्स ट्रेनिंग। हमने अपने ऊपर काम करना है। सर ने कहा कि बीमारी के साथ तो रहना पड़ेगा, मगर उससे उन्होंने आपको उनको मिलके लगा कि उनकी जिंदगी रुक गई है? डिड यू सी देम हैप्पी और अनहैप्पी? तो हमें चाहिए क्या लाइफ में? उन्होंने कहा कि इतना मजा हमें पूरी जिंदगी नहीं आया जितना अब हम घूमे हैं अब, क्योंकि पहले वो ड्रिंक के साथ रहते थे, मैम के साथ तो थे ही नहीं। तो उनके रिश्ता भी वापस आ गया, उनका सुकून भी वापस आ गया, वो घूमने फिरने भी लगे, उनके लाइफ से टेंशन चली गई। तो फिर हमें चाहिए क्या सर? ये क्वेश्चन हमें अपने आप से पूछना है कि कोई भी नहीं कह रहा कि आप हॉस्पिटल में आके बैठे रहो, बट जब आप इनिशियल स्टेज में हो, जब हमें कुछ बीमारी का पता नहीं, स्किल्स का पता नहीं, ठीक है, तो तब तो हमें टाइम देना पड़ेगा, हमें हर बीमारी में देना पड़ेगा। अगर ये नई बीमारी होती, कैंसर होती, और डॉक्टर कहता है आपको बैठना पड़ेगा, आपको साथ रहना पड़ेगा, तब भी हम करते। आपने अपने बेटे से मिलने जाना है, कितना अंदर फियर है, पैनिक है, अगर आप इसमें टाइम नहीं देंगे, समझेंगे नहीं, हम आपको प्रिपेयर नहीं करेंगे, तो आप अपने पेशेंट को मैनेज करना कैसे सीखेंगे? और अगर आपका बेटा ठीक नहीं हुआ तो सर बताओ क्या है फ्यूचर? ये सवाल तो अपने आप से पूछना। ये पेन रिकवरी की, अच्छा टाइम देना पड़ेगा, मीटिंग में बैठना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, बट इसका जवाब भी आपके पास है कि आप क्यों बैठे हो यहाँ पर। अगर आपको कुछ चाहिए तो बैठना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा। वी हैव टू डू इट। आज ये यहाँ पर कोई 2-3 महीने के बाद आए हैं, दे आर नॉट कमिंग हेयर एवरी डे नाउ, बट इन्होंने जो प्रोग्राम सीख लिया है वो प्रोग्राम यहाँ फिट हो गया है, उसको हमने अप्लाई करना है। बट अभी आप इनिशियल स्टेज में हैं। अगर आप इनिशियल स्टेज में हैं तो पेशेंट को ज्यादा केयर चाहिए। कर्नल साहब ने कहा कि अल्टीमेटली तो मुझे मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी है, मगर डॉक्टर्स, एक्सपर्ट्स, दवाइयाँ, साइकोलॉजिस्ट, हर्मिटेज, ये मीटिंग और फैमिली मिलके क्या कर रहे हैं? अलाइनमेंट। उसके बाद पेशेंट ने चलना है। हम यही कर सकते हैं ना, हम सारे इकट्ठे होके इस पावरफुल डिजीज से पेशेंट को रिकवरी में ला रहे हैं। हम ऐसी जगह पे ला रहे हैं कि पेशेंट खुद चलना शुरू कर दे। दैट इज अ गोल।